Brought to you by Sonata. The recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. पाकिस्तान के इंटरनेशनल मंचों पर खुद को पानी पानी करने की आदत नई नहीं है। अब इस लिस्ट में एक नया वाकया जुड़ गया है। इस बार भारत के खिलाफ एक और दुष्प्रचार पर पानी फिरने की घटना न्यूयॉर्क में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में हुई है। मौका था अमेरिका पहुंचे इस्लामाबाद के एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन की प्रेस ब्रीफिंग का। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी। ब्रीफिंग की शुरुआत के 13 मिनट में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। इसके बाद फ्लोर को सवालों के लिए खोल दिया गया, यानी अब वहां बैठे पत्रकार बिलावल भुट्टो से सवाल पूछ सकते थे। इस सवाल जवाब के सिलसिले में 8वें नंबर पर एटीएन न्यूज के एक पत्रकार अहमद फाती ने 2 सवाल पूछे। उन्होंने पहले सवाल की शुरुआत बिलावल के ही एक स्टेटमेंट से की। अहमद फाती ने कहा, मैं आपके ही आज के एक स्टेटमेंट से अपना सवाल शुरू करता हूं, जिसमें आपने कहा कि हाल ही में कश्मीर में हुआ आतंकवादी हमला भारत में मुसलमानों को खलनायक बताने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सर, मैंने ऑपरेशंस के दौरान दोनों देशों की प्रेस ब्रीफिंग देखी है और जहां तक मुझे याद आ रहा है, भारत में इस दौरान भारतीय मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर ने इन ब्रीफिंग्स को कंडक्ट किया। The recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. इंटरनेशनल इजिप्शियन अमेरिकन पत्रकार और रेसिडेंट यूएन करेस्पॉन्डेंट अहमद फाती ने जैसे ही अपना ये सेंटेंस खत्म किया, बिलावल भुट्टो बीच में ही बोल पड़े। एक हल्की आवाज में बिलावल भुट्टो ने कहा कि जहां तक ऑपरेशन की बात है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बिलावल भुट्टो थोड़ा असहज नजर आए। वो अपने पेन से कुछ लिखने लगे और फिर वहीं रुक गए। अहमद फाती ने जैसे ही दूसरा सवाल पूछना शुरू किया, बिलावल भुट्टो हड़बड़ी में उन्हें रोकते हुए बोले, पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं। बिलावल भुट्टो ने फिर सफाई देते हुए कहा कि भारत सामान्य रूप से आतंकवाद को अपने देश में मुसलमानों को खलनायक बताने के लिए करता है। मैं उसे सिर्फ आतंकवादी हमले तक सीमित नहीं कर रहा हूं। The other thing, my main question is a follow-up on my colleague Betul about tariffs and trade. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस में अपना फॉरेन डेलीगेशन भेजा है। ये दुनिया भर में भारत के साथ हुए संघर्ष में खुद के लिए सहयोग मांग रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के 9 सदस्यों वाली डेलीगेशन को बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हैं। डेलीगेशन ने वहां यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, यूएन सेक्रेटरी जनरल और 15 सदस्यों वाली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 14 सदस्य देशों के एम्बेसडर से मुलाकात की है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारी साथी जागृति ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।